Good morning, good afternoon, good evening, depends on when you are looking at this video. So देखिए, आज हम आईपीओ की चर्चा करेंगे अपनी इस श्रृंखला में। 10 मिनट में आईपीओ की चर्चा। आपको 10 मिनट में इस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि ये कंपनी करती क्या है, इसके पास ट्रेंड्स क्या हैं, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स कैसे रहे हैं, लॉस मेकिंग रही है, और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको सिर्फ अपने 10 मिनट लगाने होंगे और आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। काफ़ी दिनों से लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आप क्यों ना हमसे क्यों नहीं शेयर करते अपनी इन्फॉर्मेशन एनालिसिस। तो हेयर आई एम शेयरिंग इट। तो देखिए, डोल्टा डेयरी की बात कर रहे हैं। डोल्टा डेयरी का आईपीओ ओपन हो गया 16 जून को। अब ये 3 दिन तक ओपन रहेगा। तो आज का दिन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 17-18 आपको इसको एनालाइज करना है, देखना है। 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा आप पैसा लगाने वाले हैं कि नहीं लगाने वाले। देखिए, पहली चीज़ मेरे को इस आईपीओ की जो ड्रॉबैक लगी रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईपीओ का साइज़ बहुत छोटा है, 520 करोड़ का। तो अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो समझिए कि आपको बहुत ही कम शेयर मिलने वाले हैं। तो दिस इज़ वन ड्रॉबैक, बट लेट्स जो भी मिलेगा, कंपनी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अबाउट डोल्टा डेयरी। डोल्टा डेयरी 1995 की पुरानी कंपनी है। 20 साल से ज़्यादा इनको ऑपरेशन में हो गया है। धीरे धीरे अपना बिजनेस करती रही। अब इन्होंने आईपीओ लाने की सोची है। तो आईपीओ लाने की कंडीशन होती है कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। तो हम फाइनेंशियल्स पे जाएंगे। उससे पहले इस कंपनी के बारे में समझ लें। इनकी टोटल साउथ इंडिया में अच्छी पकड़ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र में इनका बेस है। साथ में ओवरसीज़ मार्केट को भी सर्व करते हैं, केनिया एंड युगांडा में। तो इनका अल्टीमेटली जो बिज़नेस है, अगर आप बात करें, करते क्या भैया, सेल ऑफ मिल्क एंड डेयरी बेस्ड वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। तो दूध के जो प्रोडक्ट बनते हैं और दूध को बेचते हैं, उससे अपनी कमाई करते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 40 सेल्स ऑफिस हैं, 863 मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 3336 डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट हैं, 449 प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं अक्रॉस 11 स्टेट इन इंडिया। तो अब बात करते हैं एज ऑफ मार्च 31 2021, डोल्टा डेयरी इज़ द थर्ड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रिक्योरमेंट। यानी कि जितना भी दूध खरीदा जाता है इंडिया में, वो उसका थर्ड हाईएस्ट है। और आप गजब का नंबर देखेंगे, 1.03 मिलियन लीटर ऑफ रॉ मिल्क पर डे खरीदते हैं। 1 मिलियन लीटर। इतना दूध खरीदते हैं तो बेचते भी होंगे, सही सी बात है, दूध तो पेरिशेबल है। And it is second highest in terms of market presence across all of India amongst private dairy। तो ये तो हो गया इस कंपनी के बारे में, आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के कंपटीशन क्या है। भाई, इसके कॉम्पिटिटर्स का बारे में जानना ज़रूरी है। तो पीयर एनालिसिस क्या करते हैं, अगर आप बात करें तो 4 कंपनी की बात करते हैं इसमें। डोल्टा डेयरी लिमिटेड, हटसन एग्रो प्रोडक्ट, हेरिटेज फूड, प्राग मिल्क फूड। तो आप तीनों कंपनी में देखिए, हेरिटेज फूड तो नेगेटिव चल रहा है। हटसन एग्रो प्रोडक्ट का प्रॉफिट है 112 करोड़। प्राग मिल्क का फूड का प्रॉफिट है 94 करोड़, जिसमें ईपीएस है अपना डोल्टा डेयरी का 9 रुपये के आसपास, और रिटर्न ऑन नेट वर्थ आती है 11.5। लेकिन इसमें से अमेजिंग चीज़ निकल के आ रही है, डोल्टा डेयरी हैड रिपोर्टेड रिटर्न ऑन नेट वर्थ 11.5 हायर देन द प्राग मिल्क Food and Heritage Food in financial year 20. However, the company has reported excellent earning in April to December period, which has not been sustainable over the long term. हुआ क्या उन अप्रैल से दिसंबर, देखिए अभी हम जून 21 में हैं, जिसमें मार्च के नंबर आने बाकी हैं, मार्च क्वार्टर के। तो अप्रैल से दिसंबर 9 महीने के अपने पास नंबर हैं, जिसकी परफॉर्मेंस बोल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त आई है। उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए सीधा फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। मैं आपको फाइनेंशियल्स यहीं दिखा देता हूँ कंपनी के क्या है। आप डोल्टा डेयरी के फाइनेंशियल्स देखिए। रेवेन्यू 1600 करोड़, 1692 करोड़, 2140 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 20। अब अप्रैल से दिसंबर के 9 महीने के नंबर आ गए, जिसका अबिटा आ रहा है 207 करोड़, 15% का अबिटा। बहुत ज़बरदस्त अबिटा है। पहले आप 7-8% के बिडा पे थे, आपने 9 महीने में 12-15% का बिडा रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट है 116 करोड़। तो 116 करोड़ आते ही आपको क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से डबल हो गया, 21 रुपये, जो कि पहले 9 रुपये था। तो इससे क्या होगा, आपका अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा आ जाएगा और आपका पी रेशो भी इम्प्रूव हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका कहते हो कि शेयर की वैल्यूएशन महंगी नहीं है, सीधा इम्पैक्ट वहाँ पर आता है। तो अब आप देखिए, इशू ओपन होता है 16 से 18। इसका जो प्राइस बैंड है 421 है से 428। तो देखिए, लोग कुछ बच्चे ऐसे भी गलती कर देते हैं कि 421 पे इसको आईपीओ डाल देंगे। उससे होगा क्या, ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, आपको कोई शेयर नहीं मिलेगा। तो आपको जनरली हम 428 के ऊपर ही बिड करते हैं, जो कि अच्छा रहता है।
उसमें हमें मिलने के चांसेस रहते हैं। बिड लॉट है 35 शेयर का, रिटेल इन्वेस्टर को 35% है, आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को। तो अल्टीमेटली आप इस कंपनी की अगर ग्रोथ पैटर्न पे जाएं तो कंपनी इज़ ग्रोइंग, कंपनी का CAGR इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, 16% है। लेट मी शो यू देयर। सो आप देखिए यहाँ पर CAGR इज़ 16% ओवर फाइनेंशियल ईयर 18 to 20। कंपनी पैट फेल 6% एनुअली फ्रॉम 18 to 20। वैल्यू प्रोडक्ट दैट मेड अप ऑफ 27% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको जो 9 महीने की परफॉर्मेंस आ रही है करंट ईयर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कह रहे ह्यूज इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू द हायर रियलाइजेशन एंड डिक्लाइन इन एक्सपेंसेस। तो इन्होंने अपने एक्सपेंस डिक्लाइन करे और हायर रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू में क्या किया, जो दूध का प्राइस है इनका 45 रुपये पर लीटर से इन्होंने इस साल में 48 रुपये पर लीटर के हिसाब से रियलाइज़ किया है। तो ओवर देखिए, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा सकते हैं हम। यहाँ ये देखिए, कंसोलिडेशन नेट रियलाइजेशन ऑफ अप्रैल दिसंबर 20 वाज 49, ऑलमोस्ट 49, 48.79। दिस इज़ अमेजिंग। अब देखिए, वाइल द कंपनी हैज़ नॉट पेड एनी डिविडेंड फ्रॉम 18 to 19 विच इज़ अ ड्रॉबैक, इट हैज़ पेड अ डिविडेंड ऑफ 52% फॉर financial year 20. It has not declared any dividend so far for financial year 21. Dodla Dairy has said that it will follow the prudent dividend policy based on its financial performance and future prospects. तो रिकमेंडेशन क्या आ रही है इसकी? Dodla Dairy has shown an exceptional improvement in its margin and bottom line growth in April to December 20। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया इन्होंने मार्जिन्स में, और बॉटम लाइन भी बहुत इम्प्रूव कर दी करंट ईयर में। क्या किया, कॉस्ट कटिंग मेजर्स पे ध्यान दिया, एन इम्प्रूवमेंट इन इट्स सेल्स मिक्स। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड इट रिमेन टू बी सीन इफ डोल्टा इज एबल टू सस्टेन सच ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो देखिए, गोइंग फॉरवर्ड तो स्टेटमेंट देखी जाती है कि कंपनी सस्टेनेबल होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप करंट पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो कंपनी का जो अगर आप मान लो पी रेशियो की बात करें, तो कंपनी का पी अगर हम फाइनेंशियल 20 की अर्निंग देखें तो 51 आ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पर अर्निंग्स कम थे। लेकिन वाइल जस्ट 16.4 टाइम्स अप्रैल टू दिसंबर EPS एनुअलाइज्ड। तो एनुअलाइज्ड EPS अगर हम 20 का देखें तो बहुत इंप्रूव आ रहा है। लेकिन देखिए, हम कह नहीं सकते कि कंपनी ने 9 महीने में कुछ नंबर ऐसे डाल दिए हैं, IPO आ रहा है इसलिए, या जब ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आएंगे तब पता चलेगा कि Q4 में कहीं रिवर्सल ना हो जाए। तो वी कैन नॉट बैंक ऑन दैट। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने साल की परफॉर्मेंस तो इंक्रीज़ हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखें, जो इसका हेरिटेज फूड कोर्ट्स का जो EPS है 13.4 टाइम्स। तो कंपनी की वैल्यूएशन इज़ इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत महंगी प्राइस पे आ रही है। तो वी कैन से दैट वी आर रिमेन पॉजिटिव ऑन इट। तो लिस्टिंग गेन इसके ऊपर कमाया जा सकता है। और अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म हॉरिजन है तो आई थिंक दिस कंपनी इज़ डूइंग वेल, एंड व्हेन दे विल गेट मनी दे विल यूटिलाइज इन द राइट वे टू इंक्रीज देयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इसके साथ हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। होप आपको ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गई हो। आई हैव यूज दिस ऐप इंड मनी, इसमें आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपके पास सारा इस रिकॉर्डिंग है, या पॉज करके वीडियो को खुद पढ़ सकते हैं। आई हैव गिवन यू द हाईलाइट्स। तो आप धीरे धीरे इसको गो थ्रू कीजिए और गूगल पे अपने रिसर्च कीजिए। उसके बाद IPO में पैसा लगा दीजिए अगर आपका मन करे तो। ओके, फॉर नाउ आई एम जस्ट स्टॉपिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।